नमस्कार। आज तारीख है 18 मई 2026 और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज सबसे बड़े डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं आखिरकार अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के, क्योंकि सीज़ फायर के बाद आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला, बातचीत, ये सब कुछ होने के बाद अब आर्ट इस बात को लेकर के है कि युद्ध फिर और ज़्यादा भीषण तरीके से शुरू हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों को यहाँ पर वक्त मिला है, समय मिला है। लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर जिस तरीके की सनसनीखेज पोस्ट की हैं, उसमें उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये संकेत दिया कि ईरान को वे ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच और ज़्यादा क्या अपडेट्स आ रही हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें बताने वाले हैं कि अब इस पर आगे क्या हो सकता है और अभी क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आज सामने आ रही है वो ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरान जंग के बीच में 8000 जो पाकिस्तानी सैनिक है वो सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं। यहाँ पर JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन भी भेजे गए हैं। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा उठाएगी सऊदी अरब की सरकार। ये पहली बार पाकिस्तान की तरफ से इस युद्ध के दौरान इस तरह से 8000 सैनिक पाकिस्तान के सऊदी में तैनात किए गए हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग अब ये सवाल उठ रहा है कि भीषण हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जिस तरीके से अपने सैनिकों की तैनाती की है, वो 8000 सैनिक पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजे गए हैं। संदेश क्या है और सवाल क्या है? लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, इसमें 8000 सैनिक ही नहीं है, इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। और न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि ये जो तैनाती है वो दोनों देशों के बीच जो रक्षा समझौते हुए हैं उनके तहत की गई है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने करीब 16 JF-17 फाइटर जेट जो है, उनके अलावा ड्रोन स्क्वाड्रन, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उसके चीन में जो बने हुए HQ-9A डिफेंस सिस्टम है उसको भी सऊदी में तैनात किया है। ये भी सऊदी अरब भेजे हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तानी जो सैनिक है वो इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि जो पूरा का पूरा जो खर्चा है इनका वो सऊदी अरब की सरकार उठा रही है। और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान ने कहा कि और सैनिक भेजे जा सकते हैं, वो तैयार है उसके लिए। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इसे लेकर के बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में चूंकि ये जानकारी सामने आई है तो इसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब के बीच में ईरान ने अमेरिका से हॉर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए कहा है। ईरान ने कह दिया अमेरिका को कि हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी की हुई है उसको आप खत्म कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ओमान सागर को अमेरिकी सेना की कब्रगाह ईरान बना देगा। ये खुले तौर पर चेतावनी अमेरिका को ईरान की तरफ से दी गई है। अब आते हैं पिछले 24 घंटों में इस अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट्स क्या आई है, क्योंकि UAE में जो एक न्यूक्लियर प्लांट है उस पर ड्रोन से हमला हुआ है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। जो UAE का बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और उसके बाहर ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद में यहाँ पर आग लगी और शुरुआती जांच में ये शक जो है वो UAE ने जताया ईरान पर। और ये पहली बार है जब UAE के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है इस युद्ध के दौरान अभी तक। और इसी बीच एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि हॉर्मुज़ को पार करके भारत के जो 15 LPG जहाज है वो भारत पहुंच गए हैं, जो हॉर्मुज़ पार करके यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि मार्शल जो आइलैंड्स के झंडे वाला LPG टैंकर हैं वो सिमी, ये 20,000 टन गैस लेकर के कांडला पोर्ट्स पर पहुंच चुके हैं। और ये जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 जो LPG के जहाज है वो भारत पहुंच चुके हैं। भारत की तरफ से बयान क्या है? भारत ने यह कहा है कि हॉर्मुज़ में शिपिंग को रोकना कतई मंजूर नहीं है। इन सब चर्चाओं के बीच में, इन आशंकाओं के बीच में ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि UN में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं परवर्तनेनी हरीश, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़
स्टेट में कमर्शियल शिपिंग को रोकना जो है वो अस्वीकार्य है भारत को, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप की ओर से एक नया ऑफर भी आया है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जंग अब और ज़्यादा भीषण हो सकती है, ये वापस से शुरुआत है कि उससे पहले ट्रंप की धमकियां, लेकिन अब ट्रंप का ऑफर सुनिए। ईरान 20 साल परमाणु कार्यक्रम को रोक दे तो वो हमला नहीं करेगा, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ट्रंप की तरफ से ईरान को ऑफर दिया गया है। इन सब के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आपका एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को आप सौंप दीजिए। और ये पहली दफ़ा है जब स्थायी रोक के बजाय 20 साल की रोक की बात, 20 साल तक युद्ध रोके जाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई है, बोली गई है। और हमेशा जो है वो इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि स्थायी लगाम युद्ध पर लगे। लेकिन अब जो ट्रंप का नया बयान है वो अपने आप में एक अलग ही शिगुफा है कि 20 साल तक अमेरिका हमला नहीं करेगा अगर आप उसकी बात मान लो और परमाणु कार्यक्रम को अगर रोक दिया जाए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने की बात कही है, पहले बिल्कुल खत्म करने की बात अमेरिका कह रहा था, लेकिन अब यह लग रहा है कि अमेरिका यहां पर एक कदम आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ करके इस युद्ध को कैसे रोका जाए, अंदर खाने अमेरिका के, ये भी एक बड़ी टेंशन है। और इसे इसी तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका को अब ये जो टेंशन है वो घेर रही है। और अब अमेरिका चाहता है कि भाई आप परमानेंट अपना परमाणु कार्यक्रम ना रोकें, लेकिन 20 साल के लिए रोक दें तब भी हमें मंजूर हैं। यहाँ तक अमेरिका आ गया है कि आप एक बार सस्पेंड कर दीजिए। उधर सीज फायर के बाद में लेबनान पर इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार जारी है। और संघर्ष विराम बढ़ने के बावजूद भी, सीज फायर बढ़ने के बावजूद भी किस तरीके से इजराइल ने दक्षिणी जो लेबनान है वहाँ पर 30 से ज़्यादा हमले किए हैं और हज़ारों लोग यहाँ से अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो चलते चलते हम वो भी बता दें कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है होर्मुज पर, उसके बाद फारस की खाड़ी में 84 जहाज़ों ने रास्ता बदल लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। दावा किया गया कि ईरान के जो बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी के दौरान अब तक 84 कारोबारी जहाज़ों का रास्ता अमेरिका ने बदलवाया है। और सेंटकॉम के मुताबिक इसके अलावा 4 जहाज़ों को डीएक्टिव भी किया गया ताकि वे ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाएं। अमेरिका ने अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की जो समुद्री नाकेबंदी है वो शुरू की थी और इसका मकसद ईरान के तेल और गैस निर्यात पर दबाव बनाना था। और अब इसको लेकर के जहां ईरान कह रहा है कि जब बात तभी करेंगे जब आप ये जो नाकेबंदी है इसको ख़त्म कर दें, दूसरी तरफ अमेरिका है वो नाकेबंदी को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कह रहा है। तो क्या अब युद्ध और ज़्यादा तेज़ी के साथ छिड़ सकता है या और ज़्यादा गंभीर परिणाम दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। नमस्कार।